ओके कर दो। गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, आज ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। किन्हीं कारणों से देखिए क्लास लेट हो गई, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब देर है दुरुस्त है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, डिटरमिनर्स है। तो डिटरमिनर्स जो हम कल डिस्कस कर रहे थे उसी के कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मुझे 1 सेकंड लगेगा, बस मैं एक बार स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ जिसपे मुझे आपके कमेंट्स दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद में फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। आज आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ गया मुझे लग रहा है, ठीक है। 15 मिनट्स का लगभग सबको लेट करना पड़ गया, वेट करना पड़ गया। चलिए कोई नहीं, फाइनली वी आर हियर। अब कम से कम हम वापस आ गए, ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए भाई चलिए। सर आप डेली यही बोलते हो क्या? डेली यही बोलता हूं मैं क्या? चलिए, सो डियर लर्नर्स, वी आर बैक। कोई बच्चा कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। अबे ऐसा मत कहो, समझे। अच्छा खासा हूं, भला हूं, ठीक है, घर पर हूं, सुरक्षित हूं। कुछ शुभ शुभ बोल लो, इधर उधर की बातें करते हो। हाँ, हमें लगा क्लास नहीं होगी। अगर क्लास नहीं होनी होती ना बेटा, तो हम इस इवेंट को क्या करते हैं ना, पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब रीशेड्यूल कर देते हैं, इसको रीशेड्यूल हो जाता है, ठीक है। अगर रीशेड्यूल नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्लास होगी। किन्हीं कारणों से, मतलब तकनीकी मतलब कारणों से क्लास लेट हो रही है, ठीक है, बट क्लास होगी डेफिनेटली, मतलब। चलिए, तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, डिटरमिनर्स, ठीक है। तो डिटरमिनर्स पे वापस आते हैं। चलिए भाई आ जाइए। तो डिटरमिनर्स का आज है लेक्चर नंबर 4। बहुत अच्छी बात है। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या? बोर्ड पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं बच्चों? आ रहे हो तो एक बार आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 12। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत हो रही, क्वेश्चन नंबर 11 का है, 12 का है, ठीक है, तो मैं बता देता हूं बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं आपके, वो डिस्कस हो चुके हैं। मतलब कल की क्लास जो थी, जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने 1 to 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब जो कल हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और कंसोलिडेट करने के लिए कि बच्चों को और बेहतर समझ में आ जाए, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह रहे हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा और मतलब एडवांस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम यहां से डिस्कस करेंगे। देखिए, द टीचर फाउंड आवर्स प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर, ठीक है। द कलर ऑफ दिस शर्ट ऑफ योर इज ब्राइटर देन माइन एंड आवर इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन दैट ऑफ योर। ये वही डिटरमिनर्स हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखो, ये हमारे एडिटर्स लोग हैं, ये भी तुमसे कहते हैं और तुम लोग इतनी धूर्तता देते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? एक चीज बताओ। पैसे पड़ जाते हैं क्या? इस चीज के भी पैसे पड़ते हैं तुमसे? कोई मतलब इसका चार्ज देना पड़ता है कि भाई वीडियो को लाइक करोगे तो चार्ज पड़ जाएगा, ठीक है, 2 रुपए लगेंगे लाइक करने के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हमारे एडिटर, मेरी नहीं मानते कम से कम हमारे एडिटर्स की तो मान लो, जिनकी मदद से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। मैं अगर तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं और तुम लोग हमसे पढ़ पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि केवल हम ही 2 लोग हैं जिनसे ये काम हो जा रहा है। ऐसे काफी लोग यहां पर हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सुशील प्रसाद जैसे काफी लोग हैं जो बैक एंड में काम कर रहे हैं और वो तकनीकी मामले देखते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को पढ़ा पाएं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएं। तो मेरा कोई लिहाज नहीं करते हो, अभी मान लो चलो समझ में आता थोड़े समय के लिए, ठीक है, लेकिन उन लोगों का तो लिहाज करो जिनको बेचारों को, मतलब जिनका फ्रंट पे फेस भी नहीं आता लेकिन दिन रात काम कर रहे हैं, समझे। आ जाओ। तो खैर, बात ये करते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमने कल थोड़े बहुत डिटरमिनर्स डिस्कस कर लिए थे, अब उससे आगे के आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, द टीचर फाउंड आवर्स प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर। इजी क्वेश्चन है, आंसर बताइए। हाँ, ये बताने की बात नहीं होती, लेकिन अब क्या बताएं, आजकल के बच्चे 2021 के, ये तो एडवांस्ड बच्चे हैं, क्या कहना। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने आंसर बता दिया।
मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको एक बार फिर से, जिससे कि हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स हों जो इस सेशन को अभी अटेंड कर रहे हैं, कल वाला सेशन किसी वजह से नहीं देख पाए, हालांकि जो नहीं देख पाए वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट वगैरह होगी उसमें आप जाके देख सकते हैं, लेकिन एक बार ना इनको देख जरूर लीजिएगा। देखिए बेसिक बात क्या है यहां पर मैं आपको समझाऊं। हम ये सीख रहे हैं कि आई, मी, माइन, माई, ये है क्या, बस ये सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि भाई ये जो है ना आई, मी, माइन, ये तो है प्रोनाउंस। ये क्या है बेटा, ये है प्रोनाउंस। माई क्या है, ये है डिटरमिनर, ये है डिटरमिनर। डिटरमिनर्स का यूज कहां करते हैं, नाउन्स के साथ में लिखकर। तो माई जो है वो डिटरमिनर है, वो हमेशा नाउन के साथ लिखा जाएगा। एक बात ये, अब जैसे ही जो आई, मी, माइन में डिफरेंस है, यही डिफरेंस वी, अस और अवर्स में है, ठीक है। यही डिफरेंस यू और योर्स में है, यही डिफरेंस ही, हिम और हिज में है, यही डिफरेंस शी, हर और हर्ष में है, ठीक है। यही डिफरेंस इट और इसमें है, मतलब होता नहीं वहां पे कुछ, ठीक है। और यही डिफरेंस दे, देम और देयर्स में। तो ये नहीं प्रोनाउंस हैं। अब इन प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है एक बार समझना सारे बच्चे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं। इनका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब ये प्रोनाउंस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ठीक है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं। इनका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमारा प्रोनाउंस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स नहीं होता, यहां पे ध्यान रखना। ये क्या है, ये हमारे वो प्रोनाउन हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें पोजीशन को रेफर करना हो। आई के पोजीशन को रेफर करना है तो माइन, यू के पोजीशन को रेफर करना है तो योर्स, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस हैं। इन प्रोनाउंस में से ये वाले जो प्रोनाउंस हैं दोनों, ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं पर्सन को रेफर करने के लिए, जब हमें पर्सन को रेफर करना हो तब, ठीक है। ये जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं तब जब हमें पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजीशन को रेफर करना हो तब, ठीक है। और उसके बाद में माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। ये है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का यूज हमेशा किया जाता है किसी नाउन के साथ लिखकर, ठीक है। तो ये नाउन के साथ लिखकर यूज किए जाते हैं, डिटरमिनर्स हैं। प्रोनाउन को तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं यूज कर सकते, उन्हें हमेशा नाउन के साथ लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। एक जो छोटी सी और बात ध्यान रखनी वो ये है कि जैसे हमने लिखा माई फोन, तो हम माई फोन को लिख सकते हैं द फोन ऑफ मी, द फोन ऑफ मी। और द फोन ऑफ मी को लिख सकते हैं दैट ऑफ मी। मतलब ये सारे प्रोनाउंस जो है ना और डिटरमिनर्स हैं, इन्हीं का यूज हम सीख रहे हैं कि इन पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे समझना है। ये सब हम कल से कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम डिस्कस करें और कैसे कैसे इनको समझना है ये डिस्कस करें। अब जैसे हमने लिखा माई फोन, तो हो गया द फोन ऑफ मी एंड दैट ऑफ मी। अगर मैं लिख दूं माई ब्रदर्स फोन, अगर मैं लिख दूं माई ब्रदर्स फोन, तो माई ब्रदर्स को फोन को हम क्या लिख सकते हैं, द फोन ऑफ माई ब्रदर, द फोन ऑफ माई ब्रदर। अब द फोन ऑफ माई ब्रदर को क्या लिख सकते हैं, दैट ऑफ माइन। ठीक है, तो हम सभी यहां पर ये चीज सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चे बात। अब देखियो, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो गया हो, जो कि हो जाता है, कई बार हो जाता है, तो मैं समझा देता हूं। जैसे हमने माई फोन लिखा है ना, ठीक है, इसी को अगर हम चाहें द फोन ऑफ मी लिख सकते हैं। तो इससे आपको यह समझना है कि माई इक्वल्स ऑफ मी, कि माई जो होता है वो ऑफ मी का इक्विवेलेंट होता है। तो माई फोन को अगर आप चाहो तो फोन ऑफ मी लिख सकते हो। अच्छा, द फोन ऑफ मी में देखो, ये जो द फोन है ना, ये प्रोनाउन है, सॉरी ये नाउन है। अगर हम इसको चाहें तो प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑफ मी तो ऑफ मी एज इट इज लिखा रहेगा, और द फोन की जगह हम लिख देंगे दैट, दैट ऑफ मी। तो हम इसको दैट ऑफ मी लिख सकते हैं। अब यहां आते हैं, माई ब्रदर्स फोन हमने लिखा, तो माई ब्रदर्स फोन को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं द फोन ऑफ माई ब्रदर। अब इसमें देखो, द फोन एक नाउन है, माई ब्रदर एक नाउन है, ठीक है। तो ये जो द फोन है, इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन लिखेंगे तो दैट आ जाएगा, और माई ब्रदर की जगह लिखेंगे तो माइन आ जाएगा। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि माई प्लस नाउन जो होता है वो
इससे हमें यह समझ में आता है कि माई प्लस नाउन जो होता है वो माइन होता है। अब ये बातें बस इतनी सी समझनी है। एक ये बात समझनी है कि माई प्लस नाउन जो होता है वो माइन होता है। माइन प्रोनाउन है ना, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो जैसे माई हमने लिखा डिटर्मिनर, उसके बाद जो नाउन लिखा है नाउन पजेशन होता है। तो अगर हम इस पूरी फ्रेज को माई नाउन को हटा के लिखना चाहें तो माइन लिख सकते हैं। तो एक तो ये बात समझनी है, और दूसरी ये समझनी है कि माई जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है ऑफ मी। बस ये 2 पॉइंट सीखने हैं कि माई ऑफ मी का इक्विवेलेंट होता है और माइन जो होता है वो माई प्लस नाउन का इक्विवेलेंट होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हुई नहीं तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं एकदम से, ठीक है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप ही आपको ये सारी चीजें, 1 मिनट बच्चों, स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं एकदम से सटासट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये फिलहाल में हम कल डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कल कोई बच्चा अगर नहीं क्लास को अटेंड कर पाया तो अपना बाद में थोड़ा सा देख लेगा, मतलब वो जो कल वाली क्लास है आप उसको दोबारा से अपना देख लेना, ठीक है। हाँ, योर प्लस नाउन योर्स हो जाएगा, आवर प्लस नाउन आवर्स हो जाएगा, ठीक। चलो एक बार मैं तुम्हें समझा ही देता हूं, वास्तव में इतने मतलब बेसिक की जरूरत है। देखो, माई प्लस नाउन, ठीक है, आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, ठीक है, हिज प्लस नाउन, ठीक है, हर प्लस नाउन, ठीक है, इट्स प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, ठीक है। ये हमें समझना है। अब देखो ये क्या है, ये नाउन फ्रेजेस हैं, माई डिटर्मिनर है और नाउन जो भी होगा वो होगा, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेजेस हैं। अब अगर हम इन नाउन फ्रेजेस को, ये जो पजेशन के नाउन फ्रेजेस हैं, अगर हम इन नाउन फ्रेजेस को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो कैसे लिखे जाएंगे देखो समझना। माई प्लस नाउन माइन हो गया, ठीक है, आवर प्लस नाउन आवर्स हो गया, योर प्लस नाउन योर्स हो गया, हिज प्लस नाउन हिज हो गया, हर प्लस नाउन हर्स हो गया, ठीक है, इट्स प्लस नाउन कुछ नहीं हुआ, देयर प्लस नाउन देयर्स हो गया। इट्स केवल डिटर्मिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, बेसिक बताना असल में जरूरी है ना बच्चे, क्योंकि बहुत सा बच्चा ना फिर वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा, उसको क्वेश्चन का आंसर पकड़ में नहीं आएगा, फिर जबरदस्ती उसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये हाँ करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स हैं जो मैंने आपको ये 2 पेज पे समझाए हैं, बस ये आपको समझने, ठीक है। अब जब ये 2 बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला हमने सेंटेंस लिखा है, द टीचर फाउंड आर्ट्स प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर। अब हमें ये सेंटेंस सही करना है। चलिए जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताइए, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है सबको। क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 को हम कैसे सही कर सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। अब सारे बच्चे को आंसर बताने की जल्दी से कोशिश करें। द टीचर फाउंड आर्ट्स प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर। माई प्लस नाउन इज पजेसिव एडजेक्टिव और नॉट। तुम सुधरोगे नहीं, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम, है तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सुधारने के लिए। जब मैं कह चुका हूं कि माई डिटर्मिनर हो गया, नाउन नाउन हो गया, और उसकी जगह हमने लिख दिया माइन जो कि प्रोनाउन हो गया। इनमें कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ना माइन पजेसिव एडजेक्टिव है ना माई पजेसिव एडजेक्टिव है। माई पजेसिव डिटर्मिनर है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर समझना। ये जो प्रोजेक्ट हमने लिखा है नाउन है, तो नाउन के साथ में हम डिटर्मिनर लिखते हैं, लेकिन आवर्स तो डिटर्मिनर है नहीं, ये तो प्रोनाउन है, तो इसको हम हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे आवर, ठीक है। तो लिखेंगे द टीचर फाउंड आवर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट नाउन है, उसके साथ में आवर डिटर्मिनर आएगा, ना कि प्रोनाउन, तो हमने आवर लिख दिया। ये हो गया एक करेक्शन। अब दूसरा देखो, दूसरा यहां पे जो हमने हर लिखा है, ये हर किसको रेफर करेगा, पर्सन को। तो इसका मतलब यहां पे सुपीरियरिटी किसकी कंपेयर की जा रही है, प्रोजेक्ट की और पर्सन की, जबकि हमें पता है कि कंपेरिजन हमेशा किसका होता है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स का होता है। तो अगर यहां पर हमारा प्रोजेक्ट है और हमारे प्रोजेक्ट को सुपीरियर पाया गया, तो उससे नहीं, उसके प्रोजेक्ट से पाया गया होगा। तो हमें यहां पे पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजीशन को रेफर करना है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लिखिए हर प्रोजेक्ट, जैसे आवर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, वैसे यहां पे लिखिए हर प्रोजेक्ट। द टीचर फाउंड आवर प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर प्रोजेक्ट, सुपीरियर टू हर प्रोजेक्ट, ठीक है।
या फिर क्या कीजिए, प्रोजेक्ट नाउन पहले से मेंशन ही है तो दोबारा से प्रोजेक्ट नाउन को रिपीट करके मत लिखिए, हर प्रोजेक्ट की जगह पर पजेसिव प्रोनाउन लिख दीजिए। तो हर प्लस नाउन क्या होता है, हर्ष, हर प्लस नाउन क्या हो जाता है, हर्ष हो जाता है, योर प्लस नाउन योर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर प्रोजेक्ट की जगह हर्ष। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, द टीचर फाउंड आवर प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर प्रोजेक्ट, या फिर हर्ष। तो या तो ऐसे लिखो द टीचर फाउंड आवर प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर्ष, या लिखो द टीचर फाउंड आवर प्रोजेक्ट सुपीरियर टू हर प्रोजेक्ट। तो ये करेक्शन होगा सेंटेंस का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आ गया, द कलर ऑफ दिस शर्ट ऑफ योर इज ब्राइटर देन माइन। अब हमने कहा कि तुम्हारी ये जो शर्ट है इसका कलर मेरी कलर मतलब शर्ट के कलर से ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे को और बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 को सारे बच्चे जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें, क्विकली क्विकली क्विकली, थोड़ा सा तेजी से करना है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी लेट टुडे, थोड़ा सा आज हम वैसे ही लेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार आंसर कीजिए बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे। मतलब कई बार तो बच्चे ना दिल जीत लेते हैं, मतलब इतने सही आंसर बता देते हैं, ये सब मन खुश हो जाता है कि भाई चलो बच्चे को पढ़ाया समझाया तो कम से कम अब ये उसका रिजल्ट भी दे रहा है। अब बहुत से सर की तबीयत खराब हो गई, लगता है सर आज इसलिए लेट हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, मन खुश हो जाता है कई बार। देखो यहां पर देखो, ये जो हमने लिखा ना कलर ऑफ दिस शर्ट ऑफ योर, तो ये सबसे पहले तो योर गलत है। योर क्यों गलत है बेटा, क्योंकि योर जो है ना डिटरमिनर है, ये बिना नाउन के आएगा नहीं। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बना के हमें प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, योर डिटरमिनर है, ये बन नहीं सकता, ठीक है। तो या तो लिखो योर शर्ट्स, दिस शर्ट ऑफ योर शर्ट्स। योर शर्ट्स का मतलब जाएगा तुम्हारी टोटल शर्ट्स, और दिस शर्ट का मतलब उनमें से एक शर्ट हो गई। तो या तो हम लिखें दिस शर्ट ऑफ योर शर्ट्स, ठीक है, और नहीं तो जब शर्ट पहले लिखी दिया तो दोबारा शर्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह प्रोनाउन लिख दो योर्स। तो इसको ऐसे लिख दो, दिस शर्ट ऑफ योर्स, दिस शर्ट ऑफ योर्स। तो यहां पे योर्स आ जाएगा, आगे बढ़ो। अब इसके बाद में यहां पे लिखा हुआ माइन, ठीक है। माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। तो जैसे यहां पे हमने माइन लिखा है, तो यहां पे माइन का मतलब हम क्या मान सकते हैं, या तो हम माइन का मतलब मानेंगे माई शर्ट, ठीक है, या हम माइन का मतलब मानेंगे माई कलर। भैया जो हमने माइन लिखा है ना, द कलर ऑफ दिस शर्ट ऑफ योर्स इज ब्राइटर देन माइन, तो माइन क्या है, माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन। तो माइन क्या होता है, माई प्लस नाउन होता है। तो अगर हम वहां पे माइन लिख रहे हैं तो माइन का मतलब हम यहां पे क्या मान सकते हैं, या तो माई शर्ट मानोगे या माई कलर मानोगे। अच्छा, दोनों में से कुछ भी मानोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन यहां पे शर्ट का नहीं हो रहा है, कंपैरिजन यहां पे शर्ट के कलर का हो रहा है। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो तो ये सही है, अगर केवल इतना लिखा हो दिस शर्ट ऑफ योर्स इज ब्राइटर देन माइन, तो ये सही हो जाएगा। तो माइन का मतलब हो जाएगा माई शर्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस शर्ट ऑफ योर्स इज ब्राइटर देन माई शर्ट, कि तुम्हारी ये वाली शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा ब्राइट है। लेकिन यहां पे कंपैरिजन हमें शर्ट का नहीं करना है, यहां पे कंपैरिजन हमें किसका करना है, कलर का करना है। तो अगर हम माइन का मतलब माई कलर मान लें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शर्ट के कलर का कंपैरिजन पर्सन के कलर से नहीं होगा, ठीक है। शर्ट के कलर का कंपैरिजन शर्ट के कलर से होगा, पर्सन के कलर का कंपैरिजन पर्सन के कलर से होगा, ठीक है। तो माइन का मतलब अगर हम माई कलर मान ले तो सेंटेंस गलत, माई शर्ट मान ले तो गलत। फिलहाल में मानना माई शर्ट पड़ेगा। माई शर्ट क्यों मानना पड़ेगा, जैसे लिखा योर शर्ट वैसे माइन का मतलब जाएगा माई शर्ट। लेकिन हमें शर्ट का तो कंपैरिजन नहीं करना, हमें तो कंपैरिजन कलर का करना है। तो कलर के लिए हम एक प्रोनाउन अलग से लिख देंगे, दैट ऑफ। तो इसको सही करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द कलर ऑफ दिस शर्ट ऑफ योर्स इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन। अब दैट ऑफ माइन का मतलब क्या हुआ समझना, दैट का मतलब हो गया कलर, माइन का मतलब हो गया माई शर्ट। तो दैट ऑफ माइन का मतलब हो गया द कलर ऑफ माई शर्ट, द कलर ऑफ माई शर्ट, ये आंसर हो गया। 15th पे आइए, 15th पे हमने लिखा आवर इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन दैट ऑफ योर। अब देखिए आवर जो हमने लिखा ना, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, आवर डिटरमिनर है, तो ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो डिटरमिनर के साथ में या तो नाउन लिखो या तो लिखो आवर कंट्री, ऐसे लिखो आवर कंट्री इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री। लेकिन कंट्री को बार बार रिपीट करके क्यों लिखोगे, जब हमने कंट्री को ऑलरेडी पहले से मेंशन कर ही रखा है सेंटेंस में, तो उसके लिए प्रोनाउन लिख दो आवर्स। तो आवर्स का मतलब क्या हो गया, आवर्स का मतलब हो गया आवर कंट्री। तो या तो हम आवर कंट्री लिखते, नहीं तो आवर कंट्री को दोबारा से रिपीट करके नहीं लिख रहे, तो हमने उसकी जगह आवर्स लिख दिया। आवर्स इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन दैट ऑफ योर। अब ये जो दैट ऑफ योर लिखा हमने, ये योर डिटरमिनर है,
तो योर डिटर्मिनर है, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते तो गलत है। ये हमेशा ध्यान देना कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो बिना नाउन्स के नहीं यूज होते। जब भी आप कोई डिटर्मिनर लिखोगे तो आपको उसके साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो योर है ना ये गलत हो गया। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं दैट ऑफ यू, दैट ऑफ यू। अभी जो दैट प्रोनाउन है ना ध्यान से देखो किसके लिए यूज हो रहा है, ये दैट प्रोनाउन यूज हो रहा है कंट्री के लिए। अब कंट्री किसकी है बताने के लिए हमने लिख दिया ऑफ यू। तो ऑफ यू का मतलब क्या हो गया, योर। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि माई का मतलब होता है ऑफ मी, ठीक है। तो योर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ यू, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा देन दैट ऑफ यू, तो देन दैट ऑफ यू का मतलब क्या पता है क्या हो गया, ये दैट जो है ना ये कंट्री की जगह नाउन यूज हो रहा है, और ऑफ यू का मतलब योर हो गया। तो दैट ऑफ यू का मतलब पता है क्या हो गया बच्चे, दैट ऑफ यू का मतलब हो गया योर कंट्री, योर कंट्री। अच्छा योर कंट्री का मतलब क्या हो गया, योर कंट्री का मतलब हो गया योर्स, योर्स। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सही करने के लिए हमें देखो क्या क्या करेक्शन करना पड़ेगा। एक तो अवर की जगह अवर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि अवर डिटर्मिनर है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो उसकी जगह अवर्स लिखना पड़ेगा। अवर्स का मतलब हो गया अवर कंट्री। फिर यहां पे देन के बाद में हम कंपेरिजन किसका कर रहे हैं, कंट्रीज का। तो यहां पर या तो हमें लिखना पड़ेगा देन योर कंट्री, या योर कंट्री हम नहीं लिखेंगे तो योर कंट्री जो है ना योर प्लस नाउन है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लिख देंगे योर्स। तो यहां पे योर्स भी लिख सकते हैं, या फिर अगर योर्स नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो दैट ऑफ यू। तो यहां पे हम तीन ऑप्शन लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे दैट ऑफ यू, या हम लिखेंगे योर कंट्री, या हम लिखेंगे योर्स। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आवर्स इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन दैट ऑफ यू, या तो ये लिखिए दैट ऑफ यू, या लिखिए देन योर्स, या लिखिए देन योर कंट्री, ठीक है। ये मतलब आप ऑप्शन लिख सकते हैं। तो तीन में से कोई भी ऑप्शन लिख दे, आवर इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन दैट ऑफ यू, या योर कंट्री, या योर्स। ये तीनों लिखेंगे सही हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। मैंने कहा मेरे फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुझसे बेहतर है, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन से बेहतर है, बढ़िया। माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन, ये क्या हो गया भाई एक काम करना बच्चों, ये तो दोनों सेम हो गए, चलो कोई नहीं। तो ये 17 है ना, इसको मिटा देते हैं, ध्यान नहीं दिया, एक ही क्वेश्चन दो बार लिख दिया, दूसरा कुछ लिखना रहा होगा ध्यान नहीं दिया। चलिए तो हमें 17 का आंसर नहीं बताना है, ये जो 16 है ना वही रिपीट होकर 17 में लिख गया, हमें 16 और 18 का आंसर बताना है। चलिए इसको मैं बाद में सही कर दूंगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 इनके मतलब करेक्शन करने हैं। योर माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है, एंड योर फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, इनको किस तरीके से सही किया जा सकता है, इनके क्या क्या पॉसिबल करेक्शन हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताने हैं। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। कई बार हो जाते हैं, ये ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, मतलब हो जाते हैं, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव है, तो ये हो गई गलती, एक ही क्वेश्चन दो बार लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो जैसे हमने लिखा माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन, तो यहां पे हमने क्या लिखा, दैट ऑफ माइन लिखा है, ठीक है। अभी जो दैट हमने लिखा है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, किसको रेफर कर रहा होगा, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ध्यान देना हमेशा देन के बाद हम उसे लिखते हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देन के बाद अगर हमने दैट लिखा है ना, तो ये दैट प्रोनाउन उसको रेफर कर रहा होगा जिसका कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन यहाँ पर फ्रेंड का नहीं हो रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है प्रोनाउंसिएशन का। तो यहाँ पे जो दैट है ना ये प्रोनाउंसिएशन को रेफर कर रहा है। अब प्रोनाउंसिएशन का कंपैरिजन हो रहा है, किसकी प्रोनाउंसिएशन, मेरी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइन। अब अगर माइन लिख दोगे, ठीक है, तो माइन क्या होता है, माई प्लस नाउन होता है। माइन क्या होता है, माई प्लस नाउन होता है। तो जैसे वहां पे माई फ्रेंड की बात हो रही है ना, तो माइन का मतलब यहाँ पे माई फ्रेंड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी माई फ्रेंड लिख दोगे, वहां पर भी माई फ्रेंड लिख दोगे, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन तो सेम पर्सन की हो जाएंगे, तो ये कंपैरिजन तो इलॉजिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइन आपने लिखा है गलत है, इसकी जगह लिखिए मी। इसको क्या लिखिए, इसको लिखिए दैट ऑफ मी। अच्छा, दैट ऑफ मी का मतलब समझे क्या हुआ, दैट ऑफ मी का मतलब हो गया द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी का मतलब पता क्या हो गया, माई प्रोनाउंसिएशन, माई प्रोनाउंसिएशन।
तो ये जो माइन है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर अब किसी पोजीशन को नहीं रेफर करना, अब हमें खुद को रेफर करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ मी। तो बेटर देन दैट ऑफ मी का मतलब है बेटर देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी, ठीक है, और द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी का मतलब क्या हो गया, माई प्रोनाउंसिएशन। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में लिखा हुआ योर फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ माई। अब ये जो दैट ऑफ माई हमने लिखा ना, तो गलत है, ठीक है। अब इसमें एक बात समझना, ये जो देन के बाद हमने दैट लिखा है, ठीक है, ये दैट किसको रेफर कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन को, क्योंकि देन के बाद हमें उसको लिखना होता है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पर भी कंपैरिजन प्रोनाउंसिएशन का ही हो रहा है। तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैट जो है ना प्रोनाउंसिएशन को रेफर कर रहा है। अब ये प्रोनाउंसिएशन किसकी, ये तो हो गई योर फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन। तो योर फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ऑफ के बाद हमें उसे लिखना पड़ेगा जिसकी प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। अब माई तो डिटर्मिनर होता है, ये तो आ नहीं सकता, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो या तो लिखो मी लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन, या लिख दो माइन का मतलब हो जाएगा माई फ्रेंड। अब देखो यहां पर हम माइन लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये योर फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन हो गई और माइन लिख देंगे तो माई फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। तो इस बार आप पता क्या लिख सकते हो, योर फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन दैट ऑफ मी, या तो ये लिखो दैट ऑफ मी, या लिखो देन दैट ऑफ माइन। अच्छा, दैट ऑफ माइन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर तुम अपने आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। दैट ऑफ माइन का मतलब इस सेंटेंस में हो जाएगा द प्रोनाउंसिएशन ऑफ माई फ्रेंड। दैट का मतलब हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, दैट ऑफ का मतलब हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, माइन का मतलब हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है। तो दैट ऑफ माइन जब हम लिखेंगे तो दैट ऑफ माइन का मतलब हो जाएगा द प्रोनाउंसिएशन ऑफ माई फ्रेंड। अच्छा, अगर हम दैट ऑफ मी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट ऑफ मी लिख देंगे तो दैट ऑफ मी का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मी का मतलब हो गया माई प्रोनाउंसिएशन, और दैट ऑफ माइन का मतलब हो गया माई फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, योर फ्रेंड के साथ में ना दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। योर फ्रेंड के साथ में हम अपनी प्रोनाउंसिएशन का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, और योर फ्रेंड के साथ में हम अपने फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम दैट ऑफ माइन नहीं लिख पा रहे थे। दैट ऑफ माइन यहाँ पे क्यों नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि अगर हम वहां पे माइन लिखते हैं ना तो माइन का मतलब माई फ्रेंड हो जाता, ठीक है, कि माई फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन, माई फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन यहां पर भी है। तो सेम थिंग्स का तो कंपैरिजन होता नहीं है, वो जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम दैट ऑफ माइन नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहां पे लिख सकते हैं। बहुत सा बच्चा सोचता है कि मैं कंफ्यूज करता हूं, एक्चुअली वो सही सोचता है, ठीक है, मैं करता कंफ्यूज हूं, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है बच्चे को उन क्वेश्चंस के लिए तैयार करना जो कि उसको रैंक होल्डर बनाते हैं। केवल रैंकर्स बैच नाम लिख देने से कोई रैंक होल्डर नहीं बन जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हमने लिख दिया कि रैंकर्स बैच है तो रैंक आ जाएगी, ठीक है। रैंक अचीव करने के लिए हमें दूसरों से बेहतर होना पड़ता है, और ज्यादा बेहतर होना पड़ता है। हमारी सोच, हमारी क्लैरिटी, हमारी अप्रोच, हमारी प्रिपरेशन का लेवल दूसरों के मुकाबले बहुत बेहतर होना चाहिए। तो रैंकर्स बैच रख देने से कोई रैंक होल्डर नहीं बन जाता है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो पढ़ लेने से कोई रैंक होल्डर नहीं बन जाता है, ठीक है। मेरिट में नहीं आ जाता है, ठीक है। आपको मेरिट में आना है, ठीक है। सर आफ्टर डिटर्मिनर आप क्या पढ़ाने वाले हैं बता दीजिए सर। वो बता दूंगा बेटा, मैं अच्छे टाइम से बता दूंगा। तो केवल रैंकर्स बैच नाम रख देने से कोई रैंक होल्डर नहीं बन जाता है, ठीक है। वन्य जीव कह दूं इन्हें, हाँ ये सर बुरा मान जाते, नहीं तो मैं कह तो दूं इन्हें वन्य जीव, ठीक है। तो असल में होता है क्या कि जब हमें सेलेक्ट, देखिए एक चीज हो गई, कुछ बच्चे हैं वो कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको जॉब लेनी होती है, वो इसलिए तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे इसलिए कोचिंग लेते हैं, कुछ बच्चे इसलिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग इसलिए मतलब वीडियो देखते हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा है, भाई फॉर्म भरा है, फॉर्मेलिटी करी है, फॉर्म भर के उन्होंने बहुत बड़ा एहसान करा है, ठीक है, तो वो तैयारी करके भी थोड़ा सा एहसान कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसलिए कोचिंग लेते हैं, कुछ बच्चे इसलिए वीडियो देखते हैं, कुछ बच्चे इसलिए तैयारी करते हैं कि उन्हें जॉब चाहिए होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं वो इसलिए तैयारी कर देते हैं क्योंकि उनका पेपर होगा, उन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो दोनों में अप्रोच है, दोनों में अप्रोच है। हाँ, एक वो है जो इसलिए वीडियो देख रहा है, इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको पेपर देना है, क्योंकि उसने फॉर्म भर दिया तो कॉल लेटर आएगा तो उसको पेपर देने जाना है, ठीक है। एक जो है वो इसलिए देख रहा है वीडियो, एक जो है वो इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए, मतलब उसको मतलब एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तो भाड़ में जाए, उसको सिलेक्शन ही चाहिए, ठीक है। तो एक इसलिए देख रहा है। तो जो सिलेक्शन के लिए देख रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए। अच्छा, जो अपना केवल इसलिए देख रहा है कि उसने फॉर्म भरा है, उसका कॉल लेटर आएगा, उसको पेपर देने जाना पड़ेगा, ठीक है,
वो तो अपना जो आसान उसको लगता है, जो उसको समझ में आता है बस उतना देखता है, जो उसको समझ में नहीं आता, जिस पे उसको दिमाग लगाना पड़ता है वो छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है इतना कहाँ दिमाग लगाएंगे, छोड़ो आगे चलते हैं, हमें कौन सा सिलेक्शन ही लेना है, हमें तो केवल पेपर ही तो देना है, ठीक है। हमको इसलिए थोड़ी ये देख रहे हैं, हमको इसलिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, हम तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमने फॉर्म भरा है, पेपर देने जाना पड़ेगा, तो पेपर देने जाना है इसलिए देख रहे हैं, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है। मैं उन बच्चों को चाहता हूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे इसलिए तैयारी करें, वो सब इसलिए मतलब अपने को मतलब प्रिपेयर करें कि उन्हें सिलेक्शन चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें पेपर देना है। बहुत सारे वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें तो पेपर देना है, ठीक है, इतना मुश्किल हम क्यों पढ़ेंगे, इतना हम दिमाग क्यों लगाएंगे, कौन सा हमें सिलेक्शन ही करवा लेना है अपना, ठीक है, हमें तो टाइम पास करना है, पेपर देना है, ठीक है। तो वो चुन चुन के पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है पुलिस का इज आएगा कि आर आएगा, आई के साथ में एम आएगा कि इज आएगा, वो ये पढ़ता है। जहां पे उसको थोड़ा सा टेढ़ा मिला ना, जहां पे उसको लगा अरे भाई ये क्वेश्चन समझने के तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो अलजेब्रा बन गया यहाँ पर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये तो कैलकुलस हो गया, ठीक है, तो कहता है भागो। जब तक उसको लगता है परसेंटेज चल रहा है, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है, 10% पानी मिलाया, 20% दूध मिलाया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जैसे उसको चल रहा है कि रेशियो चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने 50 में से 30 मैच जीते, इन्होंने 50 में से 15 मैच जीते, दोनों का रेशियो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, खूब मजा आया। और जहां कोई कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जहां कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया टेढ़ा, वह अरे छोड़ो छोड़ो, भागो भागो भागो, ठीक है। तो यही है, आ जाओ, चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आसान है, अब मत रोने लग जाना, ठीक है, अब आंसर बता देना कम से कम। एक क्वेश्चन है और कितने ऑप्शन है, मैं खुद ही भूल गया, 6 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है और 6 ऑप्शंस हैं। अब तुम्हें पता यह करना है कि इन 6 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस का यूज किया जा सकता है। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन का हम यूज कर लें, ठीक है। चलिए हाँ, जहां रेशियो चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, बहुत मजे, बहुत आसान है, खूब खी से निकाल निकाल के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और जहां ट्रिग्नोमेट्री आई, ठीक है, कैलकुलस तो खैर तुम लोगों के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, जहां पे नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के टेढ़े क्वेश्चंस आए, ठीक है, ओ भागा, दुम दबा के भागता एकदम से गोली सा। हाँ, पता चला इंटीग्रेशन चल रहा है तो दौड़ लगाएगा, फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, फिर वो पीछे नहीं मुड़ेगा, वो भागता चला जाएगा, चाहे कहीं गिरे जाके कुएं खाई में, लेकिन पीछे नहीं देखेगा वो। जब ज्यादा मौज मतलब ऐसे बच्चों की बुरा मान जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन है, योर कार इज मोर कंफर्टेबल देन, एक क्वेश्चन है, वो ब्लैंक फिल करना है, और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस हम उसमें यूज कर पाए, मतलब थोड़ा सा सोच के आंसर बताना है। हो सकता है कि हम एक से ज्यादा ऑप्शंस का यूज कर लें इस ब्लैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे अपना दिमाग यूज करते हुए, दिमाग का सही प्रयोग मतलब सदुपयोग करते हुए जल्दी से अच्छा, वो कह रहे हैं वो एवरेज में ही दे दीजिए, ठीक। तो यहां पे क्या करना है, सारे बच्चों को अपना दिमाग यूज करते हुए बताना है कि इन 6 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस को हम आंसर बना के यूज कर सकते हैं इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। चलो जल्दी से बताओ। डी एंड जी, देयर, देयर्स, दैट ऑफ देयर, अब सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनेंगे। वो बात ये है कि ये जो देयर है ना, ये और ये जो दैट ऑफ देयर है, ये 2 ऑप्शन तो आप कहीं नहीं यूज कर पाओगे, किसी हालत में नहीं यूज कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे, इनकी वजह मैं बता देता हूं। ये आप इसलिए नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि देयर डिटरमिनर होता है। जैसे देयर वर्ड है ना बेटा, ये देयर वर्ड जो है ना, ये डिटरमिनर है। इसका यूज जब भी हम करेंगे ना, तो इसके बाद हमेशा हमें नाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन के बगैर यूज नहीं होते। अब ध्यान से देखो, ब्लैंक के बाद में कोई नाउन तो लिखा नहीं है, तो अगर ब्लैंक के बाद में कोई नाउन नहीं लिखा तो इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो देयर डिटरमिनर है ना, ये बिना नाउन के यूज नहीं होता, नाउन तो वहां दिया नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन तो आपके, सी और ई ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ये तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। चलो अब यहां पे देख रहे हैं कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, कार का। अब कार का कंपैरिजन किससे करेंगे, कार से ही करेंगे, पर्सन से तो नहीं करेंगे। तो ये जो दे और देम लिखा है, ये प्रोनाउन पर्सन को रेफर करते हैं, ये प्रोनाउन किसे रेफर करते हैं, पर्सन को। लेकिन हमें कंपैरिजन पर्सन का नहीं कार का करना है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, सी और ई,
ये दोनों हैं अनग्रामेटिकल, ये ग्रामेटिकल नहीं रहेंगे। यहां पे अगर आप यूज कर लोगे ना तो डिटरमिनर के बगैर नाउन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तो हैं अनग्रामेटिकल, ये तो ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत हो गए, ठीक है। अच्छा, दे और देम जो है ये दोनों कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत हो गए, क्योंकि यहां पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो कार के कंपैरिजन का है, पर्सन के कंपैरिजन का नहीं है। तो ए और बी जो है ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत हो गए, ठीक है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत हो गए। तो आपके फर्स्ट 4 ऑप्शंस तो गलत ही हो गए, फर्स्ट 4 ऑप्शंस तो आप यूज नहीं कर पाओगे। दे और देम इसलिए नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि पर्सन का कंपैरिजन नहीं करना है, कार का करना है। दे और देम जो है वो पर्सन को रेफर करेंगे, कार को नहीं रेफर करेंगे, तो वो गलत हो गए, ठीक है। अच्छा, एक नहीं, फर्स्ट 4 क्या गलत हो गए, एक तो ए गलत हो गया, एक बी गलत हो गया, एक सी गलत हो गया और एक ई गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बच गए 4, देयर्स, दैट ऑफ देयर्स, दैट ऑफ देम, ठीक है। अब हमें इनमें से देखना है कि इन 3 में से कौन से आंसर हो सकते हैं। 7 ऑप्शंस थे। अब देखो, योर कार का कंपैरिजन किससे करेंगे, कार से, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देयर्स लिख देंगे तो देयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, देयर्स का मतलब हो जाएगा देयर कार। देयर्स जो होता है ना, देयर प्लस नाउन होता है, तो यहां पे कार की बात हो रही है तो देयर्स का मतलब हो जाएगा देयर प्लस कार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर कार, ठीक है। तो योर कार और देयर कार का कंपैरिजन हो जाएगा, ये सही है, डी सही है, हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट ऑफ देयर्स पे आ जाते हैं। अगर हम दैट ऑफ देयर्स लिखेंगे तो दैट रेफर करेगा कार को, देयर किसे रेफर करेगा, किसी और को, ठीक है। मतलब किसी और को मतलब देयर के किसी दूसरे पोजीशन को, लेकिन हमें दे के किसी दूसरे पोजीशन को तो रेफर ही नहीं करना है, हमें तो कार को ही रेफर करना था। तो कार के लिए अगर हमने दैट लिख ही दिया तो फिर अब देयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम दैट ऑफ देम लिखेंगे तो दैट ऑफ देम का मतलब जाएगा द कार ऑफ देम। दैट ऑफ देम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, द कार ऑफ देम। द कार ऑफ देम का मतलब क्या हो जाएगा, देयर कार, ठीक है। अभी पढ़ा था ना, जैसे ऑफ माई का मतलब हो गया मी, मी का मतलब या ऑफ मी का मतलब ये हो गया माई, सॉरी दिमाग खराब। यहां देखो बच्चे, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, ठीक है, कि माई जो होता है वो ऑफ मी होता है, ठीक है। तो देयर जो हो जाएगा वो ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हमने द कार ऑफ देम लिखा है ना, इसी को हम लिख सकते हैं देयर कार। तो मतलब योर कार और देयर कार का कंपैरिजन हो गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो कुल मिला के जो हमारा ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक में हम डी या फिर जी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डी और जी। सबको नमस्ते भैया, राम सिंह चौधरी ने बहुत बार नमस्ते लिख दिया, 1 2 3 4 5 बार। भैया नमस्ते, इतनी ही बार नमस्ते सबको। सर पजेसिव एडजेक्टिव बताओ कौन से होते हैं। मैं वास्तव में क्या बताऊं, तुम लोग तो इतने ढीठ हो। जब मैं बता चुका हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव कुछ नहीं होता, कुछ दिमाग है, दूसरे की सुनते मानते हो कि नहीं, बस मुंह उठा के चले आ सीखने। भैया दूसरे की माना तो करो। जब मैं कह रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं, ये पजेसिव डिटरमिनर होते हैं, और मैंने डिटरमिनर की पहली क्लास में बाकायदा एडजेक्टिव और डिटरमिनर का डिफरेंस समझा दिया, और तुम बदल के राजी नहीं हो। तुम आज भी इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हो, जबकि मैं कहता हूं पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं बेटा, ये पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं, इनको पजेसिव एडजेक्टिव मत कहा करो। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये मतलब भूसा भर दिया है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और मैं इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, प्रूफ के साथ में समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मान पा रहे हो। हद हो गई भाई, ठीक है। तो इसका आंसर डी और जी हो सकता है। चलो अभी तो एक और देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, आ जाओ। द सीट्स ऑफ योर कार आर सॉफ्टर देन डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक को हाँ न्यू आया होगा। हाँ, न्यू क्या आया होगा, ये असल में यूट्यूब पे होता है ना, जैसे बच्चा कोई आया, उसने एक वीडियो देखा, एक नहीं देखा। अब मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि मेरा सारा जो पढ़ाने का सिलेबस होता है ना, वो इंटरलिंक्ड होता है। मेरा सारा सिलेबस इंटरलिंक्ड होता है, मतलब आपस में कनेक्टेड होता है। इसीलिए मैं जब कोई भी नया बैच स्टार्ट करता हूं या कोई भी नया मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को एक बात बताता हूं, ठीक है, कि 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। रिजल्ट आ जाएगा कंफर्म है, लेकिन 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। रेगुलर रहना होगा, पंक्चुअल रहना होगा और डिसिप्लिन रहना होगा। और अगर तीनों में से एक भी चीज आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो समझ लो कि फिर इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होंगे मेरे पढ़ाने के तरीके से। या तो फिर कोई ऐसा टीचर ढूंढ लो जो कि पढ़ाता ही ना हो, सिखाता ना हो, बस वो क्वेश्चन बताता हो, उसका आंसर बताता हो, क्वेश्चन बताता हो, उसका आंसर बताता हो और मोटिवेट करता हो, ऐसा ढूंढ लो जाके,
ठीक है, उससे पढ़ लो जाके, भाग जाओ यहां से। या फिर अगर आप सीरियसली इंग्लिश को सीखना समझना चाहते हो और चाहते हो कि इतना टाइम तुमने इंग्लिश सीखने में लगाया, ये बर्बाद हुआ है, अब आगे आने वाले टाइम में टाइम बर्बाद ना हो, तो फिर आप एक काम करो, रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो और डिसिप्लिन रहो। तीन चीजें मैं जब भी कोई नया बैच स्टार्ट करता हूं, चाहे ऑफलाइन का स्टार्ट करूं चाहे ऑनलाइन का स्टार्ट करूं, ठीक है, चाहे कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करूं यूट्यूब पे, जैसे हमने रैंकर्स बैच स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले सारे बच्चों से यही कहता हूं, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, तीन चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। और अगर ये चीजों में कमी रह जाएगी तो इंग्लिश सीखने में भी कमी रह जाएगी, ठीक है। तो खैर कोई नहीं है, मान लो कोई बच्चा ऐसा नया है जो अभी से ज्वाइन कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये 4th लेक्चर है डिटरमिनर्स का, और इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं इस हफ्ते में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आज फ्राइडे को 4th हो रहा है। अब देख लो, अब वो देख लो, 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे देख लो, फिर उसके बाद में इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए ब्लैंक को फिल करना है, और इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास फिर से 7 ऑप्शंस हैं, दे, देम, देयर, देयर्स, दैट ऑफ देयर, दैट ऑफ देयर्स और दैट ऑफ देम, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन आंसर है, मतलब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर हो सकते हैं, ये डिसाइड करना है। चलिए सारे बच्चे कोशिश करें। चलिए 30 सेकेंड्स में आप लोगों को देता हूं बच्चों, बस आंसर बताओ और बाकी इधर उधर की बातें ना करो प्लीज। हाँ, इधर उधर की बातें ना करो, कोई फायदा नहीं होगा। द सीट्स ऑफ योर कार आर, ठीक है, सॉफ्टर देन डैश। कंफर्म एक ले तो कंफर्म कर दिया। ये क्लास कब फिनिश होगी? देखो उसको अभी से चिंता हो गई क्लास खत्म कब होगी। चल अब देखो मैं इसके आंसर बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पे कंपैरिजन शीट्स का हो रहा है। अगर शीट्स का कंपैरिजन हो रहा है, पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये जो पर्सन को रेफर करने वाले प्रोनाउन होते हैं, जैसे दे गलत हो गया, देम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दे और देम प्रोनाउन जो है ना पर्सन को रेफर करते हैं, पोजीशन को नहीं। लेकिन हमें कंपैरिजन यहाँ पे शीट्स का करना था, पर्सन का नहीं करना था, तो दे और देम गलत हो गए, ठीक है। फिर देयर गलत हो गया। देयर क्यों गलत हो गया? ध्यान देना, देयर इसलिए गलत हो गया क्योंकि देयर जो है ना ये सिंगुलर डिटरमिनर, मतलब ये देयर जो है ना ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर बिना नाउन के आते नहीं है। हमने ब्लैंक के बाद में कोई नाउन नहीं लिखा तो हम डिटरमिनर नहीं लिख पाएंगे, तो देयर गलत हो गया। अब जिस वजह से देयर यहां गलत हो गया उसी वजह से देयर यहां गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 गलत हो गया। अब उसके बाद के देखिए, ये जो दैट ऑफ देयर्स और दैट ऑफ देम हमने लिखा है, ये जो दैट प्रोनाउन है ना ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, दैट कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर। लेकिन यहां पे हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? सीट्स का। सीट्स कैसा प्रोनाउन है? प्लुरल। तो अगर सीट्स प्लुरल नाउन है, ठीक है, तो अगर हमें सीट्स के लिए नाउन प्रोनाउन यूज करना होगा, जो सीट्स नाउन है प्लुरल नाउन है, तो अगर हमें इसके लिए प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम दैट यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई सीट्स प्लुरल नाउन है, आप उसके लिए दैट नहीं यूज कर पाओगे, दैट गलत हो जाएगा, आपको उसके लिए दोज यूज करना पड़ेगा। तो अगर दोज यूज करोगे तो जिन जिन में दैट लिखा है ये सब गलत हो गया। ये दैट वाले सब गलत हो गए। क्यों दैट वाले गलत हो गए? ये दैट वाले इसलिए गलत हो गए क्योंकि जो दैट है वो सिंगुलर नाउन्स का प्रोनाउन है, ठीक है। दैट नाउन, दैट प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन्स के लिए। लेकिन जो सीट्स है ये तो सिंगुलर नाउन नहीं है, तो प्लुरल नाउन है, तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो आपका एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है देयर्स। नहीं, वो देयर्स भी गलत हो गया। और तेरी इसमें सही वाला लिखा ही नहीं। बेटा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्योंकि इसमें सही वाला लिखा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं लिखा सही वाला। बहुत गलती कर दी इस वाली स्लाइड में मेरे। चलो कोई नहीं। तो कुल मिलाके ये जो देयर्स है ना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर्स जो है वो देयर कार को रेफर करेगा, कंपैरिजन कार का नहीं सीट्स का होना था। तो ये सारे गलत हो गए। ए बी सी डी ये सारे गलत हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। अब पता है कौन सा आंसर होगा? आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आंसर मैं यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है। असल में ये स्लाइड्स तैयार करी उसने गड़बड़ कर दी, सारी गड़बड़ कर दी। देखो, द सीट्स ऑफ योर कार आर सॉफ्टर देन द सीट्स ऑफ माई कार। द सीट्स ऑफ माई कार। माई कार क्या? दे की बात हो रही है ना, तो देयर कार लिख लेते हैं। जब दे की बात हो रही है तो हम देयर कार लिख लेते हैं। द सीट्स ऑफ देयर कार, ठीक है। अच्छा, द सीट्स ऑफ देयर कार को अगर हम चाहें तो उसकी जगह लिख सकते हैं दैट ऑफ
सॉरी दैट ऑफ नहीं, दोज ऑफ देयर्स, दोज ऑफ देयर्स। तो शीट्स का मतलब दोज हो गया और देयर कार का मतलब देयर्स हो गया, ठीक है। तो हम इसमें दो ऑप्शन लिख सकते हैं एक हम लिख सकते हैं द शीट्स ऑफ योर कार आर सॉफ्टर देन द शीट्स ऑफ देयर कार, ये लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो दोज ऑफ देयर्स। दोज ऑफ देयर्स का मतलब हो जाएगा शीट्स ऑफ देयर कार। तो दोज ऑफ देयर कहीं पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, मतलब ये दैट ऑफ देयर दो बार लिख दिया ना, इसको सही करना था, तो कोई नहीं। इसका आंसर एक तो हो सकता है दोज ऑफ देयर्स या एक हो सकता है द शीट्स ऑफ देयर कार। इन दोनों में से कोई फिलहाल में ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। चूंकि इन दोनों में से कोई दे नहीं रखा तो इसलिए वो गलत हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा द शीट्स ऑफ योर कार आर सॉफ्टर देन द शीट्स ऑफ देयर कार या दोज ऑफ देयर्स। दोज जो है वो शीट्स के लिए यूज हो गया, ठीक है, और देयर कार जो है उसके लिए देयर्स यूज हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं, देयर कार सही नहीं हो सकता बच्चे, देखो इसलिए नहीं सही हो सकता, कंपैरिजन सेम काइंड ऑफ थिंग्स का होता है। कार का कंपैरिजन कार से होगा, शीट्स का कंपैरिजन शीट से होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शीट का कंपैरिजन किसी पर्सन की कार से हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कंपैरिजन कार का कार से होता है, शीट का शीट से होता है। तो इसीलिए अगर हम यहां पर ये लिख दें देयर शीट्स द शीट्स ऑफ योर कार आर सॉफ्टर देन देयर कार, तो ये गलत हो जाएगा। कार और कार का कंपैरिजन होगा, शीट और शीट का कंपैरिजन होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब रह गई बात ये, आज का सेशन थोड़ा सा हम लोगों का लेट हो गया था, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिटरमिनर्स के डिस्कस करने हैं, वो फिलहाल में मैं कल कर लूंगा। अच्छा, कल के लेकर एक प्लान बता देता हूं। कल एक तो जो डिटरमिनर्स का ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटरमिनर्स का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कल से, एक तो कल इसके हम क्वेश्चंस खत्म करेंगे, जो अभी 2-4 क्वेश्चंस बचे हुए वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दूसरी, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि तैयारी कैसे करें, मतलब कैसे प्रैक्टिस करें, कहां से प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, कैसे वो कैब प्रिपेयर करें, तो वो सारी चीजें मैं कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कल का जो हमारा 6 PM सेशन होगा, उस सेशन में मैं आपके साथ में वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि कैसे तैयारी करें, क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो सब होगा। और जो डिटरमिनर्स के 2-4-5 क्वेश्चन रह गए वो भी कल ही डिस्कस होंगे। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। और अब 7/15 से मिलते हैं आपको ऐप पर वही परिवर्तन 2.0 में एसएससी के कोर्सेज में अपने इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो एसएससी के कोर्सेज में इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ऐप पर पहुंच जाइए। 7/15 पे मेरी क्लास है, ठीक है, और फिर 7/15 पे आपको ऐप पर मिलते हैं, ठीक है। तो 7 बजे नहीं है बच्चा, 7/15 है, मतलब ये थोड़ा सा क्लास लेट हो जाती है ना रैंकर्स बैच की, कई बार 1-2 मिनट, तो इसीलिए हमने जो ऐप पर क्लास लगवाई है वो 7/15 से लगवाई है, 7:15 से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब चलिए 7:15 से आपको ऐप पर मिलते हैं, ठीक है। अब फिर कल रैंकर्स के बैच में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है डिटरमिनर्स का, इसे कंप्लीट करते हैं, और तैयारी वगैरह जो है वो कैब है, ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उनके लिए कल जरूर मिलना, मतलब कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। I want you to provide a playlist of all your sessions so that I can make notes of it. अच्छा, मैं एक बार प्लेलिस्ट के लिए कह देता हूँ, मैं आज कह देता हूँ, तो ये लोग प्लेलिस्ट बना देंगे। मेरे हिसाब से मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, किन्हीं कारणों से अगर नहीं है, तो मैं बनवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय। अभी तो उस पे मिलना है, अभी ध्यान रखना, अभी तो हम ऐप पर मिलेंगे, 7:15 बजे से वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो रही, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो परिवर्तन 2.0 में जो एसएससी के कोर्सेज हैं उनमें इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 7:15 बजे मिलते हैं, चलिए 10 मिनट बाद वहीं पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।